गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम आरपीसी सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आ रखी है उसके जीके में एक टॉपिक है आपका 1919 और 1935 के एक्ट। तो आज हम 1919 के एक्ट की बात करेंगे, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। मेरी कोशिश है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 1919 के एक्ट की बात करें। देखो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी आपका इससे कवर हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले। और इस एक्ट को मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू घोषणा, क्योंकि आपके क्वेश्चन आ जाए और आप सोचो सिलेबस में 1919 का एक लिख रखा है और ये दूसरा नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्त घोषणा भी इसे कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1919 के एक्ट का नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी है, मॉन्टेग्यू घोषणा भी है और अगस्त प्रस्ताव भी है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और इसे अगस्त घोषणा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई थी। 20 अगस्त 1917 को हुई थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अगस्त घोषणा कहते हैं। इसके अलावा ये मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड का क्वेश्चन आता है। मॉन्टेग्यू उस टाइम भारत सचिव थे। कौन थे ये? भारत सचिव थे। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना। और चेम्सफोर्ड उस टाइम के वाइसराय थे। क्या थे? वाइसराय। तो पूछ ले, जब 1919 का अधिनियम आया था तब भारत सचिव कौन थे और वाइसराय कौन थे? ये भी आपको आना चाहिए। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं इस एक्ट की। जब ये एक्ट आया तो उस समय ब्रिटेन के पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री उस टाइम थे डेविड जॉर्ज। कौन थे? डेविड जॉर्ज। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, आपको ये चीजें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है साथियों। फिर आपको ये ध्यान में रखना है, ये एक्ट लागू कब हुआ? तो लागू वाली डेट है इसकी 1 जनवरी 1921। क्या है? 1 जनवरी 1921 को यह हुआ है लागू। इम्पोर्टेंट, वापस देखो। 1919 और 1935 आपके सिलेबस में। हम 1919 के एक्ट की बात कर रहे हैं जो 1919 में आया था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। इसे मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है। इसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इसकी घोषणा कब हुई? 20 अगस्त 1917 को। इस समय भारत सचिव थे कौन? मॉन्टेग्यू। और वाइसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। और उस टाइम पीएम कौन थे? डेविड जॉर्ज। और ये लागू कब हुआ आपसे पूछ ले तो 1 जनवरी 1921 को ये लागू हुआ था। अब इसके प्रावधान। प्रावधान से अच्छा क्वेश्चन आता है ना, हर बार क्वेश्चन आता है। तो प्रावधान आपको ध्यान में रखना है। जो इसका पहला प्रावधान था, पहला प्रावधान क्या था? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ये इसकी मतलब इसके प्रावधान थे इस एक्ट में 1919 वाले में। ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका थी इसमें। और प्रांतों में द्विसदनात्मक पूछ ले, ये प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किसमें किया गया? तो 1935 के एक्ट में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगली विशेषता आपको ध्यान में रखनी है इसकी, विषयों का बंटवारा 2 सूचियों में। विषयों का बंटवारा 2 सूचियों में। विषयों का बंटवारा 2 सूचियों में। हम देखो वही काम बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है ना। बाकी चीजें इधर उधर ज्यादा पढ़ाने से या पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो विषयों का बंटवारा 2 सूचियों में हुआ था, मतलब प्रावधान किया गया था इस एक्ट में। अब पूछ ले, विषयों का बंटवारा तीन सूचियों में कहाँ किया गया? तो 1935 के एक्ट में। क्योंकि आपके सिलेबस में दोनों है, 1919 भी है और 1935 भी है। और विषयों का बंटवारा 2 सूची की बात करें, 1919 के एक्ट में प्रावधान किया गया। और 3 सूचियों में 1935 के एक्ट में। सूचियां कौन? जैसे आज है ना राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, वैसे ये सूचियां थी। ठीक है ना। आगे आपको ध्यान में रखना है अगला, प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत शासन, इसका भी प्रावधान किया गया था 1919 के एक्ट में। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रावधान कौन से एक्ट में किया गया? 1935 के एक्ट, 1919 के एक्ट में। अब आपसे पूछ ले, केंद्र में द्वैत शासन। केंद्र में द्वैत शासन, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 1935 के एक्ट में प्रावधान किया गया था। तो हम तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं, आपके कोई दिक्कत ना हो। दोनों एक साथ साथ में हो जाएंगे, वैसे साथ में नहीं, हम आराम से करेंगे। ठीक है। ये अगला देखो आप, अगली विशेषता, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। जैसे यूपीएससी होती है ना, वैसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान
किसमें किया गया? 1919 के एक्ट में। अब पूछ ले, जो राज्यों में लोक सेवा आयोग है ना, जैसे आपके आरपीएससी है, जैसे बिहार में बीपीएससी है, हरियाणा में एचपीएससी है, तो राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान 1935 के एक्ट में किया गया। ठीक है साथियों। और इसके अलावा अगली विशेषता आपको ध्यान में रखनी है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ाया, यानी सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ाया। किस एक्ट में? 1919 के एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या बढ़ाया? निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ाया। दायरा कैसे बढ़ाया? जो 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम आया था ना, उसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, लेकिन इसमें दायरा बढ़ा के क्या कर दिया गया? उनके अलावा इसमें भारतीय ईसाइयों को और शामिल कर दिया गया। ठीक है। और इसके अलावा इसमें शामिल किया गया किसे? यूरोपीय यूरोपीय लोग थे ना, उनको भी शामिल कर दिया। फिर सिखों को शामिल कर दिया और एंग्लो इंडियन को शामिल कर दिया। पहले तो मुस्लिमों के लिए अलग किया गया था 1909 वाले में, लेकिन 1909 वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पहले आ चुका है। अगली विशेषता आप देखो 1935 के 1919 के एक्ट की। ठीक है। इसमें केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। क्या किया गया? केंद्रीय बजट को केंद्रीय बजट को केंद्रीय बजट को राज्य बजट से, तो राज्य में बजट आता है ना, उससे क्या किया गया? अलग, राज्य बजट से अलग। तो ये आपको ध्यान में रखना। जैसे आजकल बजट केंद्र का अलग आता है और स्टेट का अलग आता है, तो 1919 के एक्ट में ये अलग किया गया था, जो आज तक चल रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में कि हमारा संविधान है ना, 1935 के जो एक्ट था ना, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि कई चीजें वहां से हूबहू कॉपी की गई है। तो केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कौन से एक्ट के तहत किया गया? 1919 के अधिनियम के तहत। इसके अलावा आगे देखो आप, अगली विशेषता जो इम्पोर्टेंट है कि भारत परिषद होती थी एक, उसका दायरा घटाया। भारत परिषद का क्या घटाया? भारत परिषद का दायरा घटाया। भारत परिषद का दायरा घटाया किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। क्योंकि पहले भारत परिषद में 15 सदस्य हुआ करते थे। कितने? 15। लेकिन इस अधिनियम के तहत इन सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 12 कर दी गई। अब क्यों सुना जाए, 1919 के एक्ट के तहत भारत परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी की गई? तो 12। ठीक है साथियों, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगला आपको ध्यान में रखना है, नियंत्रक एवं, एक मिनट है ना, नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परिषद, मतलब महालेखा परीक्षक का पद सर्जित किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या किया गया? पद सर्जित किया गया। किस एक्ट के तहत? 1919 के एक्ट के तहत। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद कौन से एक्ट के तहत सर्जित किया गया? तो आपको पता रखना 1919 के एक्ट के तहत। लेकिन ये कब बना? ये पद 1921 में बना, क्योंकि ये एक्ट आ गया तो लागू होने में उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए ये चीजें थोड़ा इसमें टाइम लगा है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला फैक्ट है 1919 का, जो आपको मेरे हिसाब से याद रखना चाहिए कि चेंबर ऑफ प्रिंसेज का गठन किया गया। किसका किया गया? चेंबर ऑफ प्रिंसेज, चेंबर ऑफ प्रिंसेज का गठन हुआ 1919 के एक्ट के तहत। ठीक है। इसमें जैसे नरेंद्र मंडल का गठन हुआ था अपने राजस्थान में। ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, जैसे नरेंद्र मंडल, जो ये चेंबर ऑफ प्रिंसेज का गठन हुआ ना अपने राजस्थान में, नरेंद्र मंडल इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप ध्यान रखना। इसका गठन 1921 में हुआ था, इसी के तहत हुआ था, ध्यान में रखना आपको। ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष पूछे जाते हैं। पहले अध्यक्ष इनके थे कौन थे? रीडिंग। फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे इसके? रीडिंग। ठीक है। और पहले चांसलर भी पूछते हैं, फर्स्ट चांसलर कौन थे? फर्स्ट चांसलर तो अपने गंगा सिंह। कौन से गंगा सिंह? बीकानेर वाले गंगा सिंह इसके फर्स्ट चांसलर थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वापस देखो, ये एक्ट करीब करीब आपका हो गया है, मैं वापस एक बार रिविजन करवा दूं। 1919 का एक्ट आपके सिलेबस में है। इसमें क्या ध्यान में रखना है? इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, इसे मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहते हैं, इसे अगस्त घोषणा भी कहते हैं। और इसकी घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को। और इस समय भारत सचिव तो थे मॉन्टेग्यू और वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। और इस टाइम पीएम पूछ रहे तो डेविड जॉर्ज पीएम थे। और ये एक्ट लागू हुआ था 1 जनवरी 1921 को। कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1921 को। जिसके प्रावधान, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रावधान। तो प्रावधान आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसकी विशेषता कह दो, प्रावधान कह दो, कुछ भी कहो, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना 1921 मतलब 19 के एक्ट के तहत की गई थी। जिस कैसे एक राज्य परिषद हो गया, एक केंद्रीय विधान परिषद हो गया। प्रांतों में ये व्यवस्था
1935 के एक्ट के तहत की गई। फिर दूसरा, विषयों का बंटवारा 2 सूचियों में किया गया, लेकिन जो अपना था ना 1935 का एक्ट, उसमें 3 सूचियों में विषयों का बंटवारा किया गया। 2 सूचियां कौन सी, जो आप पढ़ते ही हो ना, जो 2 सूची, एक तो संघ सूची और एक राज्य सूची, लेकिन एक समवर्ती सूची और आ गई थी 1935 के एक्ट में। फिर तीसरी विशेषता है प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है। और केंद्र में द्वैत शासन की बात आ जाए तो ये 1935 के एक्ट की विशेषता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी 1919 के एक्ट के तहत हुआ, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का गठन 1935 के एक्ट के तहत हुआ। और अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ाया, दायरा बढ़ा के इन चारों को और शामिल कर दिया मुस्लिमों के अलावा, ठीक है। फिर अगली विशेषता, केंद्रीय बजट को किससे, राज्य के बजट से अलग किया गया। फिर भारत परिषद का भी इसमें क्या बढ़ाया, दायरा बढ़ाया, नहीं दायरा घटाया, बढ़ाया नहीं, ठीक है। पहले 15 थे, बाद में क्या कर दिए, 12 मेंबर कर दिए। अगली विशेषता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजित किया गया इसी एक्ट के तहत। फिर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन भी इसी एक्ट के तहत हुआ है। तो साथियों, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आने की संभावना अच्छी बनती है। एक आपको एक फैक्ट और बता दूं मैं इसमें, एक फैक्ट और भी एक बार पूछा गया है, तो आप एक और प्रावधान ध्यान रख लो। इस एक्ट के तहत सीमित मताधिकार की व्यवस्था, सीमित मताधिकार यानी सीमित मताधिकार की व्यवस्था कौन से एक्ट के तहत की गई, तो ये भी 1919 के एक्ट के तहत की गई। इसमें सीमित मतलब जो शिक्षित हो, जिसके पास ज्यादा संपत्ति हो, जो टैक्स दे रहे हैं अच्छा, वो उनके आधार पर लोगों को मतदान की व्यवस्था की गई। और इसमें महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिया गया, प्लस महिलाएं थे ना, उनको भी मतदान का अधिकार इसी एक्ट के तहत दिया गया था। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है साथियों। और इससे बार मुझे नहीं लगता आपका कोई क्वेश्चन आएगा, फिर भी आप कोशिश करना कि इसको 2-3 बार आप देख लो और इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, कोई क्वेश्चन इससे करीब करीब आ ही जाएगा। फिर भी कोई नया क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें इसे इंक्लूड कर देंगे, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1935 के एक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।